नमस्कार। आज हम अमेरिकी कांग्रेस का जो सदन है, निम्न सदन प्रतिनिधि सभा, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। इससे पहले हमने अमेरिकी कांग्रेस का जो उच्च सदन है, सीनेट, उसकी जो प्रमुख शक्तियां हैं उसके बारे में अध्ययन किया है। प्रतिनिधि सभा अमेरिकी कांग्रेस का निम्न सदन है, फिर भी जो इसकी शक्तियां उतनी व्यापक नहीं हैं जितनी कि सीनेट की हैं। कतिपय क्षेत्रों में ये सीनेट के समतुल्य शक्तियों का प्रयोग करती है, लेकिन बहुत से ऐसे क्षेत्र हैं जहां सीनेट है वह ज़्यादा शक्तिशाली है प्रतिनिधि सभा से। तो हम सबसे पहले अध्ययन करते हैं प्रतिनिधि सभा की व्यवस्थापन संबंधी शक्तियों की। व्यवस्थापन संबंधी शक्तियों में प्रतिनिधि सभा सीनेट के समान शक्तियां रखती है, लेकिन कुछ ऐसी शक्तियां हैं विधेयक से संबंधित। जैसे कि हम बात करें वित्त विधेयक की, तो वित्त जो विधेयक है उसको प्रस्तुत सबसे पहले प्रतिनिधि सभा में ही किया जाता है। यहाँ हम ये देखते हैं कि जो साधारण विधेयक है वो किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है, सीनेट या प्रतिनिधि सभा, लेकिन वित्त जो विधेयक है वो सदैव प्रतिनिधि सभा में ही प्रस्तुत किया जाएगा। तो सिर्फ वित्त विधेयक के संबंध में प्रतिनिधि सभा है वो सीनेट से ज़्यादा शक्ति रखती है। इसके अलावा अमेरिका में कोई भी विधेयक तब तक कांग्रेस द्वारा पारित नहीं समझा जा सकता जब तक उसे सीनेट की तरह ही प्रतिनिधि सभा की स्वीकृति प्राप्त नहीं हो जाए। अमेरिकी कांग्रेस द्वारा जो भी विधेयक कानून तभी बनेगा जब दोनों सदन उसको पारित कर दें। अमेरिकी संविधान में तब तक कोई संशोधन नहीं हो सकता जब तक कि सीनेट के साथ साथ प्रतिनिधि सदन भी 2/3 बहुमत से उसे स्वीकार ना कर ले। हमने व्यवस्थापन जो शक्ति है उसमें यह अध्ययन किया कि अमेरिकी संविधान में जो भी संशोधन होता है उसके लिए सीनेट और प्रतिनिधि सभा दोनों सदनों के 2/3 बहुमत जब तक उसे स्वीकृति प्रदान नहीं कर देते तब तक किसी प्रकार का कोई संशोधन नहीं होता। तो यह है प्रतिनिधि सभा की व्यवस्थापन शक्ति। अब हम अध्ययन करेंगे प्रतिनिधि सभा की कार्यपालिका शक्ति का। सीनेट की तुलना में प्रतिनिधि सभा की कार्यपालिका जो शक्तियां हैं वो नाम मात्र की हैं, क्योंकि सीनेट है वो विभिन्न देशों से होने वाली संधि समझौते उनकी पुष्टिकरण करती है। राष्ट्रपति द्वारा की गई समस्त प्रकार की जो नियुक्तियां हैं उनकी स्वीकृति सीनेट से ही होती है। और किंतु इसके अलावा जो प्रतिनिधि सभा है वो न तो संधि और समझौतों की पुष्टिकरण कर सकती है और न ही राष्ट्रपति द्वारा की गई नियुक्तियों की। तो हमने यहाँ ये अध्ययन किया कि चाहे नियुक्ति संबंधी शक्ति हो या विदेशी मामलों से संबंधित शक्ति हो, इसमें सीनेट है वह ज़्यादा शक्तिशाली है प्रतिनिधि सभा से। किंतु प्रतिनिधि सभा का एक अत्यधिक महत्वपूर्ण जो अधिकार है वह यह है कि यदि किसी राष्ट्रपति के निर्वाचन का परिणाम अस्पष्ट हो तथा 3 प्रत्याशियों में से कोई भी स्पष्ट बहुमत प्राप्त न कर सके, तो ऐसी स्थिति में प्रतिनिधि सभा का अधिकार है कि वह उन 3 प्रत्याशियों में से किसी एक को राष्ट्रपति के पद का अधिकारी घोषित कर दिए। हमने ये अध्ययन किया व्यवस्थापन शक्ति में कि चाहे विदेशी मामलों में और राष्ट्रपति की नियुक्तियों से संबंधित मामलों में प्रतिनिधि सभा है वो कम शक्तिशाली है सीनेट से, लेकिन प्रतिनिधि सभा के पास एक जो सबसे प्रमुख जो शक्ति है वह है राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित। अगर राष्ट्रपति के निर्वाचन का परिणाम अस्पष्ट हो जाता है, ऐसी स्थिति में क्या होता है कि प्रतिनिधि सभा है वो जो 3 प्रत्याशी हैं उनमें से किसी एक प्रत्याशी को वह राष्ट्रपति पद का अधिकारी घोषित कर सकती है। अब हम अगली शक्ति का अध्ययन करते हैं, महाभियोग लगाने की शक्ति। जब भी राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति पर गंभीर अपराध के कारण या दोषारोपण को सिद्ध करने के लिए महाभियोग जो लगाया जाता है उसका जो प्रारंभ है वो प्रतिनिधि सदन के द्वारा ही किया जाता है। अब हम अध्ययन करेंगे युद्ध की घोषणा संबंधी शक्ति की। जब भी युद्ध की घोषणा की जाती है तब सीनेट के साथ मिलकर प्रतिनिधि सदन राष्ट्रपति द्वारा की गई युद्ध की घोषणा की पुष्टि करती है। तो युद्ध संबंधी घोषणा में सीनेट के साथ साथ प्रतिनिधि सभा है वह भी युद्ध की घोषणा की पुष्टि करती है। अगली जो शक्ति है
वह है पर्यवेक्षण संबंधी शक्ति। प्रतिनिधि सभा पर्यवेक्षण संबंधी शक्तियाँ भी रखती है। कांग्रेस विधि द्वारा अनेक प्रशासनिक निकायों की सृष्टि करता है, उन्हें आर्थिक अनुदान देती है और बदले में उनके कार्यों का पर्यवेक्षण करती है। नियम बनाने संबंधी शक्ति। प्रतिनिधि सदन को अपनी कार्रवाई के संचालन के लिए विभिन्न प्रकार के नियम बनाने का अधिकार है। यदि यह सदन 2/3 बहुमत से किसी सदस्य को दोषी ठहराए तो उसकी सदस्यता समाप्त हो सकती है। तो नियम बनाने से जो संबंधित शक्ति है वो प्रतिनिधि सभा के पास है, और सदन के 2/3 सदस्य अगर किसी सदस्य को दोषी ठहराया जाए तो उसकी सदस्यता समाप्त हो सकती है। ये जो सारी नियम बनाने की जो अधिकार और शक्तियाँ हैं वह प्रतिनिधि सभा के पास है। हमने ये देखा कि चाहे व्यवस्थापन शक्ति हो, कार्यपालिका शक्ति हो, युद्ध संबंधी शक्ति हो, नियम बनाने से संबंधित शक्ति हो, बहुत सारी ऐसी शक्तियां हैं जहां सीनेट है वो ज़्यादा शक्तिशाली है प्रतिनिधि सभा से। इसके अलावा भी जो प्रतिनिधि सभा है वो कुछ शक्तियां रखती है, जैसे कि स्पीकर का चुनाव है। प्रतिनिधि सदन अपना अध्यक्ष निर्वाचित करता है और वह उसके अध्यक्षों की बैठक भी करता रहता है, अध्यक्षता भी करता है। तो यह है प्रतिनिधि सभा की प्रमुख शक्तियाँ। धन्यवाद।